साक्षी का गहन प्रयोग और इसको दिन भर जब भी याद आ जाए इसको करना है। और इसको करने के लिए आपको अलग सा कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। जो आपसे हो रहा है उसी का साक्षी होना है और इसको पहले समझना है, फिर थोड़ा संकल्प के साथ इसका प्रयोग करना है। संकल्प का अर्थ है कि आपको निर्णय कर लेना है कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए इसका प्रयोग करूँगा और करते रहूँगा। जितने आप संकल्प कर सकेंगे इस बात पर उतना ही आप इसको प्रयोग कर पाएंगे और उतना ही ज़्यादा लाभ भी होगा। और साक्षी प्रयोग में आपको अलग से कोई क्रिया करने की आवश्यकता नहीं। जो भी क्रिया आपसे हो रही है उसका साक्षी होना है। और हमारे से बहुत सारी क्रिया हो रही होती है दिन भर। आप बैठे हो तो आपकी सांस चल रही होती है, ये क्रिया आप नहीं कर रहे हैं, अपने आप हो रही है। आपके मन में विचार चल रहे हैं, ये क्रिया भी अपने आप हो रही है, आप नहीं कर रहे हैं। रास्ते पे चल रहे हैं तो चल रहे हैं आप, क्रिया हो रही है। किसी से बात कर रही है, कहीं जा रहे हैं, बस पे बैठे हैं, कार पे बैठे हैं, पर जहाँ भी हो आप, जिस भी स्थिति भी हो, वहाँ कुछ न कुछ दृश्य तो होगा और उसी दृश्य का साक्षी होना है। तो ये समझ लेना है, साक्षी का प्रयोग अलग से करना नहीं है। जहाँ आप हो वो एक दृश्य है, तो उसी का साक्षी होना है। और साक्षी होना है ये बात भी ठीक नहीं, आप तो साक्षी हो ही। आपको साक्षी की तरफ ध्यान देना है, बस इतनी सी बात है। आप जो भी देख रहे हो आप उस दृश्य को ध्यान दे रहे होते हो, आप अपने को ध्यान नहीं देते। बाहर भी आप किसी दृश्य को देख रहे हो, किसी आदमी को देख रहे हो, तो आपका ध्यान पूरे ही उसी दृश्य पर अटक जाएगा। आप उसकी व्याख्या करने लगेंगे, ये आदमी है, औरत है, ऐसा है, इस जात का होगा, इस धर्म का होगा, ऐसा होगा। तो उसके तरफ आपका ध्यान अटक जाता है और आप साक्षी नहीं रह पाते। तो साक्षी के प्रयोग में आपको उसको भी देखना है और आपके भीतर जो उसको देखने का बिंदु है उस तरफ भी ध्यान देना है। वो तो है ही, अगर वो नहीं होता तो आप कैसे देख पाते हैं? अगर आप अलग नहीं होते तो कौन देखता उस आदमी को? तो बात तो दो है ना, एक वो आदमी है, एक आप हो। तो आप केवल उसी को ध्यान दे रहे हो, अपने को आप ध्यान नहीं दे रहे। तो आप सम्यक दर्शन नहीं कर रहे हो, आप पूर्ण नहीं देख रहे हो। और पूरा सत्य ये था कि वो भी था, आप भी था, आप भी थे। तो अपने में भी यही करना है। आप अकेले बैठे हो और आपके शरीर से बहुत सारे इमोशन आ रहे हैं, दुख दर्द का अनुभव हो रहा है, और वहाँ जो हो रहा है वो दृश्य है और आप उसको देख रहे हो। आप जान रहे हो ना उसको, क्या पीड़ा हो रही है शरीर से। तो किसने जाना? तो आपके भीतर भी दो है, एक जो पीड़ा हो रहा है वो दृश्य है, और जो भीतर जो जान रहा है वो दृष्टा भी है। तो आपको पीड़ा की तरफ भी ध्यान देना है, कोई बात नहीं, साथ साथ उसको भी ध्यान में रखना है
जिसको ये पीड़ा का पता चल रहा है ना, ध्यान देना है बस, उस तरफ भी दृष्टि देनी है, उसको भी नोटिस में रखना है, उसको भूल नहीं जाना है, क्योंकि वो सत्य है, उससे ज़्यादा सत्य है जो दिखाई पड़ रहा है। आप किसी आदमी को देख रहे हो तो उससे ज़्यादा तो आप हो ना, क्योंकि आप नहीं होते तो वो भी नहीं होता। आपने देखा इसलिए वो है, इसलिए उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण आप हो, उससे ज़्यादा सत्य भी आप हो। मगर आप केवल उसको ही देखेंगे और अपने को भूल जाएंगे। तो ऐसे शरीर में पीड़ा उत्पन्न हो रही है, मन में विचार पैदा हो रहे हैं, तो आप केवल उनको ही महत्व दोगे, उन्हीं की बातों में आ जाएंगे, अटक जाएंगे। पीड़ा हो गई तो एकदम से कहेंगे कि पीड़ा हो गई, क्या करूं, कैसे निकलूं यहाँ से, कैसे निकलूं। मगर वो जो पीड़ा हो रही है, कह रहा है, जिसको पता हो रहा है कि पीड़ा हो रही है, जो जान पा रहा है, उस बिंदु को आप भूल रहे हो। तो आपको उस बिंदु पर ध्यान देना है। और आप बैठे हो ध्यान में, मन में विचार चल रहे हैं, तो जो मन में विचार चला उसी में आप अटक जाओगे। कोई एक विचार आ जाएगा, जैसे कि किसी ने आपको कुछ कहा था कल, और उसकी बात आने, उसका विचार आने से आप घबरा जाएंगे, सोचने लगेंगे और बात कि उसने क्या क्या कहा था, तो आपको उसको क्या कहना चाहिए, आपने क्या नहीं कहा था, और जब वो कल फिर मिलेगा तब आप क्या कहेंगे। इन सब बातों पर आप आएंगे, उलझ जाएंगे, और आपके भीतर क्रोध भी पैदा होने लगेगा, और आप भूल जाएंगे उसको जो ये सब जान रहा है, जो जान रहा है कि आपके भीतर उसके बारे में विचार चला, और आप उसके बारे में जो विचार चला उस विचार के पीछे चले, है ना। ये सब बात किसी को तो पता हो रही है ना। अगर किसी को पता नहीं होती तो आप कैसे कहते, मगर आप उस वक्त तो भूल जाते। तो इसी को होश का भी प्रयोग करते हैं, अपने भीतर का होश को जगाना। हमारा भीतर का जो होश है वो दब गया है, क्योंकि हमने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया, उसको कभी हमने जगाया नहीं, तो एकदम से सोया है। इसलिए लोग एकदम सोए सोए हैं, अपने बारे में तो कोई भी जगा हुआ नहीं, दूसरे के बारे में जगे। बाहर कुछ दिख गया तो कहने लगेंगे ये है, वो है, ऐसा है, कुछ घटना घट गई तो सरकारें, राज्य क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में वो कहेंगे, मगर अपने बारे में वो कुछ भी कह नहीं पाएंगे। सो गए हैं हम, सब्जेक्ट में उलझ गए हैं, और उस सब्जेक्ट का जो दृष्टा है, जो साक्षी है, उस पर हमने कभी ध्यान दिया नहीं। तो साक्षी का जो ध्यान है, जो प्रयोग है, उसमें उसी बिंदु को जगाना है। जितना आप उसको जगाएंगे उतना वो विकसित होने लगेगा, और एक दिन ऐसा आएगा वो पूरा ही जगेगा, और आपके आगे कोई भी सब्जेक्ट नहीं बचेगा, आपके आगे कोई भी दृश्य नहीं बचेगा, आप भी नहीं बचोगे, आपके विचार भी नहीं बचेंगे, आपका शरीर भी नहीं बचेगा, आपको पता ही नहीं होगा, किसी भी चीज़ को आप अनुभव ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपके भीतर वो जग गया है जो सोया था और इन चीज़ों पर उलझता था। अब वो जग गया है, अब इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं, कोई मूल्य भी नहीं। तो साक्षी का प्रयोग करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा संकल्प चाहिए बस आपको, और ये भी बहुत जटिल बात नहीं है। आपको ये निर्णय करना है कि मैं उस बिंदु को भी ध्यान रखूँगा जो साक्षी है,
मैं चलूँगा, सुनूँगा, देखूँगा, मगर साथ साथ में जो देख रहा है मेरे भीतर से, जो सुन रहा है, जो चल रहा है, उस तरफ भी ध्यान दूंगा। अभी उसका अनुभव आपको तो उतना होगा नहीं, ध्यान के गहरे प्रयोग आपने नहीं किए हैं, तो फिर भी आपको वहाँ पर ध्यान देना है। बातों को ही सही, सिद्धांतों को ही सही है, क्योंकि प्रारंभ में इसी से शुरुआत होता है। क्योंकि अगर वो पहले से जगा हुआ है तो आप एकदम से उसको देख पाएंगे जैसे बाहर चीज़ों को देखते हैं, तो फिर ध्यान करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, प्रैक्टिस का कोई महत्व ही था नहीं। वो तो सोया हुआ ना, उसको हमको जगाना है। तो जगाने के लिए पहले उस मान्यता पर भी ध्यान देना है, और भीतर हलन चलन होगी, भीतर कुछ हलन चलन करवा देना है। आपको प्रश्न कर लेना है कि मेरे भीतर कौन है जो सुन रहा है, जिसने सुना, जिसने देखा, कौन है मेरे भीतर जिसने अनुभव किया, जिसने पीड़ा का अनुभव किया, जिसने सुख का अनुभव किया, कौन है। तो इस तरह प्रश्न करना है और आपका ध्यान उस तरफ जाएगा, और बार बार आप इसको भूल जाएंगे फिर, मगर जितना आपने संकल्प किया हो उतना आप इसको भूलेंगे नहीं। जैसे आप संकल्प कर सकते हो, सुबह निर्णय कर सकते हो कि आज दिन भर मैं हर पल उस बिंदु पर ध्यान रखूँगा, उस मान्यता पर, उसको भी ध्यान रखूँगा, जो सुनता है, जो देखता है, जो अनुभव करता है। तो आप एकदम से संकल्प कर लें और काम में जाएं। बीच बीच में आप भूल जाएंगे तो कोई बात नहीं, फिर जब भी ध्यान आए कि साक्षी होना है तो एकदम से उस तरफ फिर ध्यान देना, और ध्यान ही देना है और कुछ करना नहीं है। इसलिए बात सरल भी है, बहुत जटिल भी है। जटिल इसीलिए कि आप भूल जाएंगे, और भूल नहीं जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो भी भीतर कुछ पकड़ में तो आएगा नहीं, फिर आप उस बात को छोड़ देंगे, इसलिए होगा नहीं। मगर सरल इसलिए है कि ये जहाँ भी है, कहीं भी आप इंद्रियों के माध्यम से जो भी कर रहे हो, चाहे आप देख रहे हो, चाहे चल रहे हो, चाहे खा रहे हो, चाहे बात कर रहे हो, चाहे बैठ रहे हो, तो कोई न कोई दृश्य तो वहाँ हो ही रहा है, कोई न कोई क्रिया तो घट ही रही। कुछ क्रिया नहीं घट रही है, आंख बंद है, अकेले बैठी है, तो भी सांस तो चल ही रही है। तो आप उस सांस का साक्षी बन, उस दृश्य का दृष्टा बनना। तो सांस भीतर आएगी, बाहर जाएगी, तो आप उसको ध्यान में रखेंगे, जिसको पता हो रहा है कि सांस चल रही है। आपके भीतर सांस चल रही है एक बात, और आपको पता भी हो रहा है कि सांस चल रही है दो बात। हर समय ये दो बात है। असल में दो बात तो नहीं है, मगर हमने चीज़ों को उलझा दिया है। हमने दृश्यों पर इतना महत्व दे दिया है, हम खुद भूल गए हैं, इसलिए दो कहना है। हालांकि अभी भी एक ही है। हमारा साक्षी सोया हुआ है, केवल दृश्य ही बचा, तो एक दृश्य ही बचा। जब हमारा साक्षी जगेगा तो तब एक साक्षी ही बचेगा और दृश्य नहीं बचेगा। मगर शुरुआत में आप दो कह सकते हैं। जो आपके भीतर सोया हुआ है साक्षी, उसको आप दो कह सकते हैं, तो वो हर पल होगा। तो उस तरफ ध्यान देना है, नोटिस करना है।